जिले के मऊगंज में बिजली समस्या को लेकर मऊगंज विधानसभा से पूर्व कांग्रेस के विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय में जिला यूथ विधानसभा व नगर यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने विद्युत कंपनी के अफसरों समेत जिला प्रशासन एवं शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान और आम जन की समस्याओं की अनदेखी करने आरोप लगाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में मनमानी बिजली बिल की होली जलाने और बिल नहीं जमा करने, बिजली कटने पर खंबे में चढ़ने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में उनकी सरकार इन्हीं मुद्दों में घिरी हुई है। सरकार चुप है, जिसका मतलब साफ है कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता बिजली कटौती की समस्या से जूझ रही है, फर्जी बिजली बिलों को लेकर गुहार लगा रही है और उसको लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई माह से 50 से ज्यादा गांवों के ट्रांसफार्मर जले हैं जिन्हें बदले नहीं जा रहे। इस तरह से भाजपा सरकार में हो रही जुल्म ज्यादती जनता त्रस्त है। वहीं मऊगंज जिले को लेकर भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन हमने मऊगंज जिला के लिए बड़े आंदोलन किया, 50,000 गिरफ्तारी दी और 2018 विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज से मऊगंज तभी आने दिया जाएगा जब वह मऊगंज जिला बनाएंगे। जिसके बाद विवश होकर वहीं धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार व एई मऊगंज कुंवर सिंह ने कहा कि 7 दिवस के भीतर आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे। उन्होंने बिलों में त्रुटि की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इसके लिए प्रक्रिया अनुसार बिलों में सुधार किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक सुखेन सिंह ने कहा है कि यदि बिजली समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हमारा अगला विशाल आंदोलन कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज में होगा। इस धरने में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी धरने में शामिल रहे। वैसे तो कोई आज की बात नहीं है, न साल भर की बात है। लगभग 18 सालों से बिजली विभाग में विशेष रूप से आम जनता के लिए बिजली विभाग के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से कई ट्रांसफार्मर जले, केबल डिस्टर्ब है, केबल कहीं है ही नहीं है, खंभे उखड़े हुए हैं। हाल ही में देवतलाव में इतनी बड़ी घटना घटी, 60 70 लोग अस्पतालों में एडमिट रहे, करंट लगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। इन सब तमाम बातों को लेकर के हमारी युवक कांग्रेस मऊगंज के साथियों ने इस बात का आंदोलन रखा। मैं उनको इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि वो अति संवेदनशील हैं हमारे युवा साथी। इन सब बातों को लेकर के आज यह कार्यक्रम रखा गया है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी फिलहाल अभी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और उनसे इस बात का जायजा लिया जाए। किसान परेशान हैं, हर तरह से परेशानी है बिजली को लेकर के। 3-3, 4-4 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं, केबल कहीं न लग पा रही है, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। इन सब बातों को लेकर के आंदोलन रखा गया है और उसी बिंदु पर आज चर्चाएँ होंगी। और मैं समझता हूँ कि यह सरकार पूरी तरह से किसानों को, आम जन को बिजली देने में नाकाम हो चुकी है। बिजली ही नहीं, पूरा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। और मैं 24 घंटे में 6 घंटे बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। देखिए, आप लोग पेपर इस समय पढ़िए, फ्रंट पेज पर शिवराज सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है और उसमें लिखा रहता है कि 24 घंटे बिजली देंगे। पेपर तो हमारे गाड़ी में या कहीं रखा होगा, मैं आपको दिखा दूं। अब आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो खुद ही पढ़ते होंगे कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं किसानों को और बिजली का रेट कम से कम ले रहे हैं। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपये बिजली का बिल हुआ और वो 100 रुपये 15 महीने अच्छे से चला, जनता खुशहाल थी। लेकिन हमने ऐसा मंजर नहीं देखा कि 15 महीने बाद क्या ऐसी स्थिति बन पड़ी कि फिर से 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बिजली के बिल आने लगे। यही शिवराज सिंह कहते थे उस टाइम कि बिजली का बिल मत देना, मैं जोड़ने आऊँगा अगर बिजली किसी की काट दी जाएगी। और आज बिजली जुड़ती नहीं है और सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से शिवराज की फ़ोटो दिखाई देती है और कहते हैं मैं 24 घंटे बिजली का बिल दूँ। मैं तो समझता हूँ ऐसी सरकार के खिलाफ FIR होना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR होना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ FIR होना चाहिए, 420 का अपराध इनके ऊपर लगना चाहिए। ये सब बड़े मुद्दे हैं बिजली को लेकर के। अपने उद्बोधन के दौरान आपने कहा कि अगर आवारा पशु करंट में फंसते हैं तो हमारे ये कार्यकर्ता और सभी लोग FIR कराइए। बिल्कुल कराएंगे। हाल ही में इतना बड़ा हादसा हुआ, 100 लोग के करीब बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से घायल हुए। कितने लोगों पर FIR हुआ? बिल्कुल नहीं हुई। उसी बात को लेकर के आज ये आंदोलन रखा गया है। अगर आज उस बिंदु पर चर्चा नहीं होती, मैंने बताया ना कि 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है और उसमें इन सब बातों को लेकर के हम आगे
बढ़ेंगे। आज देखते हैं क्या होता है। ये सारी चीजें आज जब मैं अधिकारियों को बोलता था तो अधिकारी ये बोलते थे, देखिए आप अपने ऊपर बात जी अधिकारी ये बोलते थे कि जब 20 ट्रांसफार्मर चले हैं, आ रहे हैं मुश्किल से तीसरे दिन 2 ट्रांसफार्मर, तो हम कैसे? बात सही है कि गलत? निश्चित रूप से ये समस्या है। तो ये कहिए कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, कहिए सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, इसके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके पास केबल नहीं है, ये बोलिए। आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? ये बात नहीं, ये बात लीजिए। हाँ, आप उसको एक्सेप्ट करिए ना। ये कहते हैं कि अभी ये कौन सी बात है? अभी देवलाव हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी के यहाँ की लाइट टूटी होती उसके ऊपर FIR हो जाता, लेकिन अगर मंदिर में सैकड़ों लोगों के ऊपर तार टूटा और घटना घटी, संयोग अच्छा था, भगवान की कृपा थी कि लोग कोई डैमेज नहीं हुए, लेकिन क्या इसलिए FIR नहीं बनती? क्या जो लोग ये गड़बड़ किए है ना, उसमें कोई कार्रवाई हुई? ट्रांसफर करा देना कोई निदान थोड़ी है। हम तो पहले बताए, एक मवेशी भी अगर खत्म होगा तो हम FIR कराना जानते हैं, लेकिन आदमी कभी कभी ये सोचता है चलो सारी बातें सही, लेकिन 20-30 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, रोज फोन लोग लगाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे, केबल नहीं मिल रही, तो आप बताइए कि ना यहाँ ट्रांसफार्मर उपलब्ध है न केबल है, सिर्फ हम लोग ऑफिस ताक करके बैठे हैं, चाहे जो करना होगा। या